हेलो एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके में शोएब। गाइस मैं आप सबको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से कुछ वैकेंसीज को जो है आउट करा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और उसके बाद देखेंगे हम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें, ताकि हमारे यहाँ से जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर, ठीक है, 2/2024। उसके बाद डेट देख सकते हो यहाँ पे 9/2024 का ये नोटिस है। सब्जेक्ट में यहाँ पे मेंशन करा है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज, नॉन गेस्टेड नहीं है, ठीक है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख ले कब से आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हो। 15/5/2024 से आप लगा सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट रहेगी 31/5/2024। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट लिखा है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी, जो कि सेम है 31/5। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है 47। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख ले ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट शोन अगेंस्ट आइटम नंबर कोड मेंशन, जो मैंने अक्षरी में मेंशन करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से इशू किया हो जाना चाहिए गाइड की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे देख लें एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया, आर हैविंग एज एज ऑन 1/1/2024 के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, बिलो 18 ईयर नहीं होना चाहिए और अबव नहीं होना चाहिए 40 ईयर्स इन केस ऑफ ओपन मैरिट। उसके बाद 43 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST RBA PSP OSC EWS कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, 3 साल का रिलैक्सेशन इन कंपैरिजन विद ओपन मेरिट। उसके बाद यहाँ पे देख लिए 42 ईयर्स बोला इन केस ऑफ फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स, 48 ईयर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन। उसके बाद 40 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सी नंबर में मेंशन किया आर इन पोजीशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम। ठीक है, और आपके पास जो है मिनिमम एकेडमिक प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट द वो प्रोसीजर इज ओनली वैलिड प्रोसीजर, ठीक है, फॉर अप्लाइंग। ओके, उसके बाद इन नो अदर मोड द एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी एक्सेप्टेड। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस आपको जो है इसी मोड के साथ जाना है, और किसी मोड से जो है आपका जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा है द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फी पेमेंट रिसिप्ट आर एंड रिक्वायर्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल बी केप्ट रेडी टू बी सबमिटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं एफ में भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, 31/5/2024। उसके बाद बात करेंगे कितनी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगेगी, 400 रुपये। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नोट में मेंशन करा है एप्लीकेशन लॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी विल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड ऑन रिक्रूटमेंट पोर्टल। ओके, ऑनलाइन से ही जो है आपकी जो है यहाँ पे फीस सबमिट होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ विच विल बी एक्टिवेट, जिसका लिंक जो एक्टिवेट कब से हो जाएगा 15/5/2024 से हो जाएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, www.jkhighcourt.nic.in। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा किसी पोस्ट के लिए जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या करना है, सेपरेटली फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन करा है के में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट शेल नॉट बी सेपरेट एंड एंटरटेन आफ्टर द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट के बाद जो है, जो कि है आपकी कौन सी ऊपर हमने रीड करी थी, यहाँ पे देख लेते हैं 31/5 जो है ये कट ऑफ डेट है। इसके बाद जो है आपकी फ़ी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ये मेंशन यहाँ पे करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें द रिजर्वेशन फॉर द वेरियस कैटेगरी विल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन ऑफ SO 127 डेट। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट द एज लिमिट हाउएवर इज डिटरमाइनेबल विद रेफरेंस टू द 1 जनवरी 2024। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लिया एनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एक्वायर्ड फॉर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फ्रॉम एनी फॉर एनी पर्पस। इसको भी जो है आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन रिफ्लेक्ट द बेयर मिनिमम। ओके, उसके बाद क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट ऑफ द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर, यहाँ पे क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एलिजिबल कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर इन द टेस्ट ऑन द डेट। ठीक है, उसको ओके, उसके बाद यहाँ पे अगेन से वेबसाइट मेंशन करिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नो TR DA शैल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के लिए आपको कोई TR DA नहीं दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी टेकन फॉर कंसिडरेशन। ओके, उसके बाद बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन the candidates are advised to carefully go through the guidelines for online submission of form. These guidelines will be available in the online portal of the High Court. Okay, उसके बाद यहाँ पे देख लें ये कॉपी किस किस को करा गया। उसके बाद यहाँ पे देखें अक्षर A में कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट मेंशन करी है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट एंड ग्रेड लिखा है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर लेवल 7 की ये जॉब है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 7 ने, और ब्रेकअप किस तरह से करा गया है। ओपन मेरिट की 4 है, एससी की 1, बीएसपी की 1, ओएससी की 1। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करा है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद 6 मंथ्स सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये भी आपके पास जो है 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना ही चाहिए कंप्यूटर का। उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें, आपकी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, एंड टाइप राइटिंग टेस्ट, ठीक है, विद मिनिमम पर मिनट स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स एंड 40 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली। इसको भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भी यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है ना। ऊपर जो आपने रीड करा ये सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें आप, ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, ये लेवल 6B रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 14 है। ब्रेकअप किस तरह से करा गया है, ओपन मेरिट की 9, आरबीए की 1, उसके बाद एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, ओएससी 1। उसके बाद बात करें यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, एंड डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट में 6 मंथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगेन से यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे बात करें मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन है टाइपिंग स्पीड में, ठीक है ना। बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश शॉर्ट एंड टाइप राइटिंग टेस्ट विद मिनिमम पर मिनट स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स, ठीक है। ऊपर सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे 80 वर्ड्स है, यहाँ पे 10 वर्ड्स कम है, यानी कि 70 वर्ड्स है, एंड 35 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली, ऊपर 40 थे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पे रीड कर सकते हो नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 11, ब्रेकअप की बात करें तो ओपन मेरिट की यहाँ पे है 7, ठीक है। आरबीए की 1, एससी की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगेंस्ट 6 मंथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ पे बात करें मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट विद मिनिमम पर मिनट स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स, थोड़ी और यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। 60 वर्ड्स एंड 30 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद चीफ लाइब्रेरियन की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, लेवल 6F की यहाँ पे ये जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2, ब्रेकअप की बात करें तो ओपन मेरिट में 1, आरबीए की 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन किया है तो मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, यानी कि एमली होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन करा है एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, इस फील्ड में आपका 3 साल का जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द पैटर्न एंड सिलेबस लेड डाउन इन टर्म्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो ऑर्डर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है जो यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे मेंशन करी है। उसके बाद यहाँ पे देख लिया आप नेम ऑफ पोस्ट नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करें लाइब्रेरियन, ठीक है, लेवल 6 की जॉब रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 2, ओपन में 1 है, आरबीए में 1 है। उसके बाद ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि बीलीप आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 2 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस की रिलैक्सेशन इन कंपेरिजन विद चीफ लाइब्रेरियन, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये आप रीड कर सकते हो अगेंस्ट से सेम है, ठीक है, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द पैटर्न एंड सिलेबस लेड डाउन इन द टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो अगेंस्ट से, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट नेम ऑफ पोस्ट की, ठीक है ना, लाइब्रेरियन की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी अगेंस्ट लेवल 4 की यहाँ पे जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बात करें 2, ओपन में 1, आरबीए में 1। यहाँ पे भी आपके पास बीलीप होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस और कम मांगा गया, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड। ओके, अगेंस्ट से यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो अगेंस्ट से यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेम रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लें लाइब्रेरी असिस्टेंट, यहाँ पे लेवल 2 की ये जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2, यहाँ पे बात करें ब्रेकअप की, ओपन की 1, आरबीए की 1। उसके बाद यहाँ पे देख लें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यानी कि आपके पास पीलिप होनी चाहिए। उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो अगेन से यहाँ पे सेम रहेगा जो कि ऊपर यहाँ पे हमें लाइब्रेरियन के लिए मिला था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसलेटर की जॉब रहेगी, लेवल 6E की जॉब है, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 7, ब्रेकअप की बात करें ओपन में 4, आरबीए में 1, एससी में 1, एसटी में 1। उसके बाद यहाँ पे देख ले क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड किया यहाँ पे बीए विद उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। बीए में आपका उर्दू जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख लें सेकंड यहाँ पे कहा गया LLB, ठीक है, प्रोफेशनल रिकग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कश्मीर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है ना। तो यूजीसी की तरफ से यहाँ पे ये कहा गया यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कश्मीर आर यूनियन ग्रांट कमीशन, ठीक है ना। उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें अगेंस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द पैटर्न एंड सिलेबस लेड डाउन इन टर्म्स ऑफ द हाई कोर्ट, यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर रीड कर सकते हो, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन करी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये एंड होता है हमारा, ठीक है,
तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें मैंने आपको जो है बतानी थी, ठीक है। आपके लिए जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आप उस पोस्ट के लिए फिल करें, ठीक है ना। बाकी लास्ट डेट आपको पता ही है, जो आपकी कट ऑफ डेट है वो क्या है, वो आपकी 31/5/2024 है, ठीक है। इससे पहले पहले आपने फिल कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, ठीक है। 16 दिन का टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। 15/5 से स्टार्ट है और 31/5 तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताएंगे। अब मैं आपको किसी और टॉपिक में मिलूंगा। थैंक यू गाइज, बाय।